हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल फिट डैड। तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो ट्रेनिंग चल रही है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। बैक प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो गुड। जो एएस वाली प्रॉब्लम है वो भी ठीक है, स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम भी ठीक है। उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। बाकी जो मेरी ट्रेनिंग है वो बिल्कुल चेंज मैंने कर ली है, बिकॉज मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी क्या कर रहा हूँ, अपने आप को प्रिपेयर करने की सोच रहा हूँ फॉर अ कंपटीशन लाइक आयरन मैन, जिसके अंदर रनिंग होती है, स्विमिंग होती है और उसके अंदर साइकिलिंग होती है। तो मैं काफ़ी टायर्ड हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, उसके साथ में आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट। तो बॉडी को थोड़ा हल्का कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी लोग जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज करके आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा बॉडी को चेंज करना पड़ता है। मेरे जो कोच हैं उन्होंने मेरे को बोला है कि शोल्डर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं एंड स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर एएस। तो मुझे काफ़ी पहले भी लोगों ने बोला था कि मेरे डॉक्टर्स ने, मेरी टीम ने कि यार स्विमिंग ज्वाइन करो। तो गर्मियाँ हैं तो मैंने स्विमिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। अभी आरू नहीं है घर पे, फैमिली का कोई भी बंदा नहीं है, आई एम ऑल अलोन। तो मैं भी कर पा रहा हूँ चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है जो स्केड्यूल है, क्योंकि इसके अंदर भी साइकिलिंग मैंने इंक्लूड नहीं करी है। तो मॉर्निंग में मेरा नॉर्मल वर्कआउट चल रहा है, शाम को मेरी स्विमिंग चल रही है। जो वोट आज मैंने डाला है ना, एक चीज़ मैंने नोट करी कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, पोलिंग ऑफिसर होते हैं, मैंने देखा है वहाँ पर कोई उनके लिए फैसिलिटी नहीं होती। इवन जो वोट करा रहे हैं उन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, जो वोट देना चाहते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी यार, 45 डिग्री टेम्परेचर है यार। तो सरकारों को सोचना चाहिए। तब भी वोटिंग जो होती है वो 40% होती है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास आदमी तो भाई साहब लग ही नहीं सकता लाइन में। हम लोग तो निकल जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन कोई हाई फाई बंदा है इतनी गर्मी में, मेरे को तो लगता नहीं है कि वोट देने जाएगा। और उसको जब देखेगा ना वो इतनी लंबी लाइन है, तो यार सरकारों को सोचना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो यूपीआई जैसा सीन है ना, मतलब कि घर से ही अपना फ़ोन से ही वोट कर दो, तो वो आई थिंक वो बेटर होगा। लेकिन वो शायद मुश्किल है, क्योंकि उसमें चीटिंग हो सकती है। जब पोलिंग स्टेशन पे चीटिंग हो जाती है तो फिर वो क्या है। तो ये है कि आप लोगों से बात करनी थी। और द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे यार पॉडकास्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो अपनी प्रायोरिटी पहले अपनी एक्सरसाइज है, पहले अपनी फिटनेस है, उसके बाद सारी कंटेंट क्रिएशन है। तो देखते हैं। मैं जो मेरा पॉडकास्ट है वो प्रोटीन के ऊपर मेरे को लाना था, और आशीष भी बिज़ी है बहुत ज़्यादा। तो मेरा मेन कंसर्न रहता है कि जो मेरे टीम प्लेयर्स हैं भाई, उन्हीं को मैं पॉडकास्ट में लेके आऊँ, लेकिन समहाउ इज़ बिज़ी। तो 2-3 लोगों से मेरी बात चल रही है, उसका देखेंगे। बाकी इस चैनल पे तो वीडियोस आ ही रही हैं। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो जाके द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे, इंस्टा पे। और मेरी जो ट्रेनिंग पार्टनर है इस वक्त वो है रोहिणी, वो शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आयरन मैन। तो मैं उन्हीं के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहले से मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, 3-4 साल पहले मैंने सोचा था करने का, लेकिन बिकॉज ऑफ बैक प्रॉब्लम और अदर इंजरीज आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन माई नॉर्मल जिम रूटीन। तो अब मेरा ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ करता हूँ, लेकिन अभी भी वो वाला लेवल नहीं है। तो उसे अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो विश करना सारी चीज़ें सही से जाएँ। तो एक एक स्टेप, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल मॉर्निंग में मेरा 2-3 घंटे का सेशन है, जिसके अंदर मेरी रनिंग होती है सबसे पहले अराउंड 10 किलोमीटर की। उसके बाद में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। उससे करने के बाद में हम अपना शाम को मैं स्विमिंग करता हूँ। और अब उसमें साइकिलिंग भी मेरी जिम में ही हो रही थी, लेकिन अब हम बाहर करेंगे, क्योंकि जब व्हेन यू कम्पीट तो वो बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता। तो धीरे धीरे ट्रेन करेंगे यार, देखते हैं कैसे क्या क्या चलेगा और बॉडी किस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी साल अपना हो जाएगा, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो आई विल कीप यू पोस्टेड जो भी हो रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। भी बहुत है तो आपको D10 भी लगा लेना चाहिए कभी कभी। आज इतना ज़्यादा हीट और स्विमिंग कर रहा हूँ तो यार बॉडी टैन हो रही है। तो आज जाएंगे, थोड़ा अपना ग्रूमिंग सेशन पे भी ध्यान देंगे। तो मगर फिर भी मैंने जाने से पहले अपना D10 लगा लिया है, क्योंकि जो शॉप्स हैं वो शाम को खुलेंगी, तब तक अपना D10 लगा के बैठो, अपना एडिटिंग वगैरह करेंगे। फ़ोन भी आ रहा है, देखते हैं फ़ोन किसका आ रहा है। फिर आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तो अभी हमने नॉर्मल अपनी रनिंग कर ली है। नाउ वी विल डू बैकवर्ड रनिंग। तो रोहिणी हमें बताएगी कि बैकवर्ड रनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करनी चाहिए। बैकवर्ड रनिंग मैं इसलिए करती हूँ, फर्स्ट आई गो साइडवे व्हेन आई डू अ लॉन्ग रन, आफ्टर दैट आई गो साइडवेज, जस्ट
कि अपना जो नीज होती है वो एक ही साइड में जा रही है. नाउ इट्स अ डिफरेंट डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड अगेन. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द नीज. देन वी डू अ बैकवर्ड. Now you can see the backward. So now again we have a different direction that we are moving forward towards. है ना? So this is how we are actually we are not prone to knee injuries, you can say. We are now taking much it is kind of a different direction that we are going. So knees का इसमें काफ़ी relaxation रहती है. So आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि जितने भी रनर्स हैं वो बैकवर्ड रनिंग करने का रीज़न ये है कि इंजरी ना हो. जो आपके नी जॉइंट्स हैं वो और अच्छे से काम करें, जिसमें बैकवर्ड रनिंग, साइड रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हर तरफ से यू हैव टू टारगेट योर जॉइंट्स, नी जॉइंट, ग्लूट्स जॉइंट. और जितने भी एस वॉरियर्स हैं वो फॉलो करते हैं. तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपको हैम्पर नहीं करेंगी और आपकी मोबिलिटी भी इनसे बढ़ेगी. तो अभी हमने अपना रनिंग वाला पार्ट कर लिया है. अभी वी आर गोइंग अपस्टेयर्स एंड वी विल डू क्रॉसफिट. द फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी रोइंग, सेकंड विल बी बॉक्स जंप्स एंड थर्ड एक्सरसाइज विल बी वॉल बॉल्स. तो वो करेंगे एंड देखते हैं रोहिणी कहाँ तक कर पाती है, कितना स्टेमिना है, क्योंकि वो मैं ट्रेन कराऊँगा. वो मेरा काम है. जो इनका काम है वो ये बताएंगी, जो मेरा काम है वो मैं बताऊँगा. First what we are going to do is थोड़ा change of plans है. We will do kettlebells like 15 reps and after that we'll do box jumps and last में we will do wall balls. So 15, 15 and 15. So इसके हमें 5 sets करने हैं and she is new to this. तो हम अभी एकदम से ज़्यादा नहीं जा रहे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इंटेंसिटी को. तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, कितना होता है. तो इसके 5 sets हैं and we are not going to take any rest, any break in between. तो let's go. चलो शुरू हो जाओ. तो हमने अपना एक सर्किट बना लिया था कि जब रोहिणी वॉल बॉल्स करेगी तब मैं बॉक्स जंप्स करूंगा, जब वो बॉक्स जंप्स करेगी तब मैं वॉल बॉल्स करूंगा. तो इस तरीके से आप अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ में चीज़ें बना सकते हो, उसी तरीके से आप वर्कआउट को अपने आगे ले जा सकते हो. इट लुक्स वेरी इजी बट इट्स नॉट लाइक दैट. जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर लगती है और 10 किलोमीटर हम भागे थे, उसके बाद में हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी काफ़ी लग रही थी. बट बहुत ही अच्छा है आपकी नीज के लिए, ग्लूट्स के लिए, क्वाड्स के लिए, आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए. कैटल बेल्स भी बहुत अच्छी हैं आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए. तो सारी एक्सरसाइजेज हमने दिखा सकते हैं आपको कि जितने हमने सेट्स किए थे. उस दिन हमने 4 सेट्स किए थे बिना रुके. तो आप मुझे बताना आपने कितने किए. और ये आपके जॉइंट्स पे भी बहुत लाइट रहती है वाली एक्सरसाइजेज. तो ध्यान से करना, बेल्ट पहन के करना. अगर आपकी कमर में दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बेल्ट पहन लोगे तो बेटर रहेगा. तो सारा बिल्कुल अगर आपको वर्कआउट में दिखाऊंगा तो उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो जो मेन है एक सेट हम वो दिखा रहे हैं आपको. एक सर्किट सेट तो 3 है इसके अंदर. एक सर्किट के अंदर जितने सेट्स हमने करे हैं वो हम दिखा रहे हैं. तो जो बाकी का सर्किट है वो आपको बाद में दिखाएंगे. तो देखिए आयरन मैन इट्स नॉट अ जोक. बहुत ज़्यादा सीरियस ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आपको जीतने के हिसाब से आप खेलना चाह रहे हैं. एक तो होता है कंप्लीट करनी है रेस हमें, वो भी आसान नहीं होता.
जो लोग कंप्लीट करते हैं वो भी सारे विनर्स ही होते हैं, लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपकी ट्रेनिंग एक नेक्स्ट लेवल की होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बॉडी को वहाँ तक लेके जाएं, लेकिन वहाँ तक लेके जाने के लिए भी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ बट इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि मेरी बॉडी कितना झेल सकती है। ऐसा नहीं कि जोश में आके होश खो दें, उतना ही करना है जितना बॉडी आपकी झेल पाए, क्योंकि धीरे धीरे कैपेसिटी बनेगी। तो किसी को देख के ये नहीं कि भैया ये आज कर रहा है, ये सब कर रहा है तो मैं आज ही कर लूँ। हो सकता है आपसे एक ही इसका सर्किट हो, 3 सेट ही कर पाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बार करना, धीरे धीरे बढ़ाना। So after 2 sets, rest for 30 seconds or more than 40 seconds, not more than 40 seconds. हालत ख़राब हो रही है। ओह, इतना इजी नहीं है, लग रहा है आसान। It's pretty tough. We have completed that part. The next exercise, which is the last exercise, क्योंकि रोहिणी ने साइकिलिंग करी है मॉर्निंग में और उसके बाद रनिंग करी है, तो ज़्यादा भी आज नहीं खींचेंगे। इसके बाद में वी विल डू बर्पीज़ एंड रोइंग। तो 15 रैप्स फॉर बर्पीज़ एंड 1 मिनट रोइंग। तो इसके वी विल डू 5 सेट्स और 4 सेट्स, और आपको उतनी एक्सरसाइज करनी जितना आप कर सको, तो ज़्यादा भी पुश नहीं करना, क्योंकि हार्ट बीट है जो आपकी वो शूट अप हो जाती है। ध्यान रखना उन चीज़ों का ना। तो चलो बर्पीज़ करते हैं। 1 गुड, 2 वेरी गुड, 3 4 she'll do 10, I'll do 15, 6 1 7 8 9 10. Do rowing for 1 minute. इसमें वी हैव एंगल्स इन इट। तो अभी ये हुआ हुआ 8 पे, आप 9 पे कर सकते हो, 10 पे कर सकते हो। रोहिणी के इसमें हम करेंगे 6। आई थिंक 6 विल बी फाइन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। तो रोइंग का आपको पता है, पहले भी मैंने बता रखा है, ओवरऑल बॉडी के लिए, फॉर हैमस्ट्रिंग्स, कॉर्ड्स, काफ्स, ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और लो इम्पैक्ट है। तो इट विल नॉट हैम्पर योर बैक, क्योंकि इस व्हील के अंदर वाटर होता है, तो आपकी बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। इसको यू कैन गो फास्ट और स्लो, डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपको करना है। तो मैं करता हूँ बर्पीज़ 1 2 3 8 तो आज एडिटिंग करते वक्त मेरे को ज़ुकाम हुआ है, मैंने ठंडा पी लिया था। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठंडा मत पियो गर्मी में ज़्यादा, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। आप अपने सेट्स को चेंज कर सकते हो, जैसे आप रोइंग कर सकते हो 30 सेकंड्स और फिर आप 20 सेकंड्स कर सकते हो बर्पीज़। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रैप्स वाला सीन ही रखो, आप उसमें टाइमिंग वाला भी रख सकते हो। तो ये रोइंग प्लस बर्पी ये एक सेट होता है। तो ऐसे आपको 4 सर्किट कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने उसमें रैप्स कितने रख रखे हैं, रैप्स या आपने टाइम जोन के हिसाब से आप कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 20 सेकंड्स आपने रोइंग करा, 20 सेकंड्स बर्पी किया, वो बहुत अच्छा है। और अगर आपको रैप्स की फॉर्म में रखना है तो आपने जैसे 10 रैप आपने बर्पीज़ के रख लिए, 5 रैप बर्पीज़ के रख लिए, और आपने रोइंग का आपने रख लिया 20 to 30 सेकेंड। तो स्प्लिट अपने हिसाब से कर लो ना, जैसे आपको बेटर लगता है, और अपनी बॉडी के हिसाब से धीरे धीरे ये नोट डाउन आप डायरी पे करना, और हर नेक्स्ट डे ये आपको इंक्रीज़ करना है। जैसे 30 सेकंड के जगह 40 कर दिया, 50 कर दिया, फिर 2 मिनट कर दिए, फिर रोइंग हमने 5 मिनट कर दी, बर्पीज़ के हमने 30 से 40 रैप कर दिए, और इसी हिसाब के जो सर्किट हैं आपको बढ़ाते चले जाएंगे। क्रॉसफिट में यही होता है। तो गाइस हमने तो अपना वर्कआउट कर लिया, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं और आयरन मैन की तैयारी भी खूब ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी आपकी सजेशन होगी आप हमारी वीडियो के नीचे हमें बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ को मैं एज अ क्रिटिसिज्म कभी नहीं लेता, एज अ फीडबैक लेता हूँ। बहुत सारे चैनल पे लोगों को ना ऑफेंड हो जाते हैं चीज़ों से, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम उनमें से हैं जो चीज़ों को सीखते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ने की सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मेरे डेली अपडेट्स आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड। आप बर्पीज नहीं कर पा रहे तो यू कैन ऐड पुशअप्स। 1 2 3 4 5 6